पूर्ण करना, ये मेरी मनोकामना पूर्ण करना, तो मैं आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं खीर चढ़ा दूंगा, मैं नारियल चढ़ा दूंगा। अरे तुम किसको घूस दे रहे हो? उस भगवान को घूस दे रहे हो, लालच दे रहे हो। एक हाथ से बोल रहे हो कि एक दे देना, मैं उसके बाद कर लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? थोड़ा चिंतन और मनन अगर करोगे तो आप उस भगवान को घूस दे रहे हो कि भगवान पहले ये मेरा काम करना, उसके बाद मैं आपको ये चढ़ाता हूं। तो क्या कर रहे हो? आपने भगवान को घूस देना शुरू कर दिया है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सारे संसार के अंदर आज घूस देने का काम यहां पर हो रहा है। जो संस्कृति घूस देने की अगर हो तो निश्चित वो घूस लेने का ही कार्य होगा। और इसलिए आज हमारे समाज के अंदर न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो घूस लेने का काम करते हैं और घूस देने का भी काम करते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को अत्तदीप भव के तरफ लेकर जाइए। बुद्ध कहते हैं कि दुख है तो उसका कारण भी है, बगैर दुख किसी भी कारण। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं लोक न्याय म्यूजिक। इस वक्त हम मुरैना ज़िले में हैं। यहाँ पर संत रविदास जी की जयंती जो मनाई जा रही है, तो सभी दर्शकों को पहले तो मेरे संत रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ में हैं पूज्य बनते साग के पुत्र सागर थेरू जी, भोपाल से हैं। हम उनसे जानेंगे कि संत रविदास जी के विषय में जो चर्चाएँ हैं, अधिक तरह अंधविश्वास हो, जो पाखंडवाद है, वो संत रविदास जी की कथाओं में भी हमको देखने को मिलता है। तो क्या कारण है कि जैसे बौद्धिस्ट हैं, वो लोग कहते हैं संत रविदास थे, वो बौद्धिस्ट थे, तथागत बुद्ध के मार्ग को ही उन्होंने आगे बढ़ाया था। वहीं कुछ सनातनी है जो हिंदू धर्म वाले हैं, वो बोलते हैं कि संत रविदास जी थे वो हिंदू थे, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो हम बनते जी से जाने कि असल में क्या है कहानी। बनते जी, संत रविदास जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आशा करता हूं कि संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर उनके चिंतन को, उनके मनन को, उनके दर्शन को आत्मसात करके चिंतन करें, मनन करें कि संत रविदास जी अगर हम लोग देखेंगे तो एक सच्चे बौद्ध थे और उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को अपनी भाषा में जनमानस तक उन्होंने पहुंचाया है। और अगर देखा जाए 15वीं शताब्दी के पहले जितने भी संत हुए हैं या उसके बाद जितने भी संत हुए हैं, अगर हम लोग संत रविदास जी के विचारों को, उनके दर्शन को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने मन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये उनका दोहा है, ये बड़ा पवित्र दोहा है। और देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने भी 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी कहा था, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से दुस्सयेन भासती वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चखं व वहतो पदं। भगवान बुद्ध ने भी 2500 वर्ष पूर्व इस मन के विचारों को जानने के लिए, इस मन को देखने के लिए, इसको मन को समझने के लिए कि ये मन कैसे काम करता है, ये मन कैसे हमें उलझाता है, इस पर भगवान बुद्ध ने भी बहुत कहा है। नहीं बनते जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हिंदू धर्म में कईयों कथा है, उसमें आपको चमत्कार नजर दिखते हैं। कहीं भी भगवान राम की है जो पत्थर तैरते हैं, कृष्ण की है जो बॉल भी डूब जाती। तो ऐसी संत रविदास की भी कथा जो प्रचलित है अपने लोगों में कि संत रविदास जी ने अपनी जो बर्तन दाग कसौटी बोलते हैं उसको, क्या उसमें से जो गंगा नदी है उसने एक औरत का रूप धर के और अपना एक कंगन है वो एक ब्राह्मण को दिया था। क्या ऐसा संभव है? देखिए, आज अगर हम लोग यहाँ पर जितनी भी संस्कृतियाँ दिखाई देती है, आज हम लोग हर एक संत को एक हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं दावा करता हूँ कि संत रविदास जी के साथ ऐसी कोई भी घटना जो अंधभक्ति हो, अंधविश्वास हो, ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। क्योंकि संत रविदास जी ये प्रखर विचारक थे, दर्शनवादी थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के पाखंड को उखाड़ कर फेंक दिया और उन्हीं के दर्शन में ये सारी घटनाएं डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं संत रविदास जी का दर्शन इस आवाम को कोई न कहीं संदेश दे रहा है कि ये दर्शन लोगों को जगाने का काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ के जितने भी संत हैं, चाहे हम लोग किसी भी प्रकार के संतों को उठाकर देखिए तो हर संतों को हम लोग हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने सारे आडंबर को उखाड़ कर फेंक
दिया। उनके साथ अगर हम लोग किसी घटनाओं को देखते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है ये, और ये मुझे लगता है ये पढ़े लिखे जो लोग हैं इनको भी सोचना चाहिए, समझना क्या चाहिए। मानना है जो कहानी है जो झूठी है, संत रविदास जी की जो गंगा वाली कहानी है वो झूठी है? एग्जैक्टली बहुत बहुत गलत है ये। एक और बात है संत रविदास के विषय में कि उनको माना जाता है कि उनके जो गुरु थे रामानंद एक ब्राह्मण जो वो उनके शिष्य थे। क्या ये बात सही है या गलत है? आज केवल और केवल हम लोग इतिहास को या उनके दर्शन को पढ़कर हम लोग बोल रहे हैं, परंतु देखा जाए तो वो सच्चे भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, और सच्चे भगवान बुद्ध के अनुयायी इसलिए भी थे क्योंकि उनके दर्शन, उनके एक एक दर्शन को अगर आप लोग देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सच्चे भगवान। संत रविदास के विषय में जितनी भी कहानियाँ जो दिखाई जा रही है जिसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद नजर आता है वो सारी झूठी हैं। को संत रविदास तथागत बुद्ध के मार्ग को ही आगे बढ़ाने वाले संत थे। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रही कैमरा पर्सन धीरेश के साथ वीडियो रिपोर्टर लोकल न्यूज़ में रहना। बुद्ध